हेलो दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के रिजल्ट्स आ चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर वन के। तो निफ्टी की दिग्गज कंपनी है। तो चलिए बात करते हैं। जो सीएनबीसी का पोल बोल रहा था कि 2060 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ सकता है, तो क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2022 में वो आंकड़ा निकल के आया 2061 करोड़ का। तो ये अनुमान के मुताबिक रहा, ये ठीक है। और रिवेन्यू की बात करूँ, रिवेन्यू में अनुमान लगाया जा रहा था कि 11,875 करोड़ का आ सकता है रिवेन्यू एक्चुअल का, और वो निकल के आया है 11,915। ये आंकड़ा भी बढ़िया शानदार आया है, बढ़ के आया है। 0.3% की बढ़त देखने को मिली इसमें एस्टिमेशन से अगर मैं कंपेयर करूँ तो। और जो एस्टिमेशन था उससे भी 0.3% बढ़ के 0.3% बढ़ के आया है रिवेन्यू का आंकड़ा। और ईबिटा ईबिटा का अनुमान लगाया जा रहा था कि 2905 करोड़ का आ सकता है, जो निकल के आया है 2847 करोड़। तो ये थोड़ा कम आया है आंकड़ा 2% से, जिसमें गिरावट देखने को मिली एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग। तो और मार्जिन की बात करूं, मार्जिन में अनुमान लगाया जा रहा था कि 24.5% पे मार्जिन आ सकता है, तो मार्जिन निकल के आया 23.9%। तो 23.9% का मार्जिन आया है, जिसमें 60 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। एस्टिमेशन से 60 बेसिस पॉइंट कम आया। तो ये रिजल्ट एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग मिक्सअप रहे, मतलब ईबिटा कम निकल के आया और मार्जिन कम आए एक्चुअल के। तो अब मैं पिछले साल से कंपेयर करूं तो आपको बताऊं। पिछले साल से अगर हम देखें तो ईयरली ऑन ईयरली बेसिस जो 2060 करोड़ का आंकड़ा था पिछले साल, ईयरली ऑन ईयरली बेसिस में चेंज आया है। 9.6% की बढ़त देखने को मिली है। और रिवेन्यू जो 10,560 करोड़ का था वो आया है 11,915 का, तो उसमें 12.8% की बढ़त देखने को मिली है। और ईबिटा अगर लगाया जाए तो 2644 करोड़ का था, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में, और इस साल आया है वो निकल के 2847 करोड़ का। इसमें भी जब देखने को मिला है ईयरली ऑन ईयरली बेसिस 7.7% का। और एक मार्जिन में दबाव देखने को मिला है ईयरली ऑन ईयरली बेसिस, जो पिछले साल 25% पे था वो इस साल निकल के आया है 23.9%। तो 110 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है एक्चुअल के रिजल्ट्स में, अगर पिछले साल से कंपेयर करूँ तो रिजल्ट्स मिक्सअप हैं। कोई ज़्यादा अच्छे भी नहीं कह सकते कि अच्छे आए हैं रिजल्ट, और ज़्यादा खराब भी नहीं आए रिजल्ट। तो मिक्सअप है रिजल्ट, बाजार इस पे रिएक्ट करेगा। और अगर मैं बात करूँ क्वार्टर वन में चेक करते हैं क्या क्या सही रहा। तो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 9% पे निकल के आई है, और सीएनबीसी अनुमान लगा के चल रहा था 6 से 8% की ग्रोथ आई है। तो ये आंकड़ा अच्छा है, जिसमें 6 से 8% की बढ़त ग्रोथ देखने अनुमान लगा रहे थे, और 9% का आंकड़ा है, तो ये आंकड़ा अच्छा है। और पर्सनल केयर ग्रोथ में 13.2% की ग्रोथ देखने को मिली है। अनुमान लगाया जा रहा था कि 10 से 12% आ सकती है ग्रोथ, तो उसमें भी बढ़ के आया है ये आंकड़ा अच्छा है। और होम केयर ग्रोथ में 11.9% की ग्रोथ देखने को मिली है। ये आंकड़ा थोड़ा निराशाजनक है। इसमें 12 से लेकर 15% की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा था, जो निकल के आया 11.9%। और फूड एंड रिफ्रेशमेंट में ग्रोथ देखने को मिली है 12.2% की। अनुमान लगाया जा रहा था 15 से 20% तक की ग्रोथ आ सकती है। तो यहाँ पे भी दो आंकड़े ठीक आए हैं और दो आंकड़े गलत, तो मिक्सअप ही रिजल्ट रहा है एक्चुअल का। तो जिसपे रिजल्ट ज़्यादा खास नहीं आए हैं एक्चुअल के, तो मिक्सअप ही रहा है रिजल्ट। और अब बात करते हैं अल्ट्राटेक की। अल्ट्राटेक के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, तो अल्ट्राटेक की बात करूं अगर मैं, अल्ट्राटेक के सीएनबीसी वाला पोल बोल रहा था कि 1428 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ सकता है, इस क्वार्टर में रह सकता है। लेकिन देखने को मिला तो 1700 का आंकड़ा है, ये अच्छा आंकड़ा है। एस्टिमेशन से 19% बढ़कर आया है जंप इसमें, ये काफी जो बाजार को पसंद आया होगा आंकड़ा। और रिवेन्यू जो है 11,980 करोड़ का अनुमान था, तो निकल के आया आंकड़ा 11,830 करोड़ का। तो ये आंकड़ा भी ठीक है, थोड़ा कम आया 1.3% एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑन लाइन है, ठीक है आंकड़ा। और ईबिटा अगर अनुमान लगाया जाए तो 3,026 करोड़ का लगाया जा रहा था कि 3,026 करोड़ का आ सकता है ईबिटा, लेकिन निकल के आया वो 3,307 करोड़ का।
तो उसमें 9.3% का जंप देखने को मिला है एस्टिमेशन से, तो ये आंकड़ा भी अच्छा है। और मार्जिन सबसे बड़ी बात, 25% का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन मार्जिन निकल के आया 28% का, तो ये आंकड़ा भी अच्छा है। 275 बेसिस पॉइंट से बढ़कर आया है मार्जिन। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो अल्ट्राटेक सीमेंट के अच्छे रिजल्ट आए हैं। आप पीछे अभी आपने देखे थे एसीसी के रिजल्ट जो आए थे, किस तरीके से काफी बाजार को पसंद आए थे। उसके बाद शेयर ने 4 से 5% तक का मूव दिया एसीसी शेयर ने। तो अल्ट्राटेक कंपनी के भी अच्छे रिजल्ट आए हैं, बाजार इस पे जरूर रिएक्ट करेगा। अच्छे रहे, मेरी तरफ से थम्स अप है इस कंपनी के रिजल्ट को, अल्ट्राटेक को। और एक्चुअल के रिजल्ट ठीक ठाक है, ज़्यादा शानदार भी नहीं है और ज़्यादा खराब भी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।